नीरजा की हाल ही में शादी हुई थी, लेकिन अचानक उसके पति के गुजर जाने से किस तरह नीरजा अपना आपा खोकर एक 50 साल के बूढ़े से अपना बैटरी चार्ज करवा लेती है। दरअसल नीरजा और एलेक्स की हाल ही में शादी हुई है, लेकिन कुछ दिन बाद किसी कारण एलेक्स एक्सपायर हो जाता है, जिससे नीरजा बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। नीरजा के मम्मी पापा उसे दूसरी शादी कर लेने का सजेशन देते हैं, लेकिन नीरजा एलेक्स को तन मन धन से प्यार करती थी, जिसके कारण वो उसे अपने दिल से निकाल नहीं पाई और विधवा बनकर पूरी जिंदगी बिताने को सोचती है। लेकिन काफी दिन बीत जाने पर नीरजा को अब हर रात को क्या कहूँ, हाय हाय कुछ कुछ होता है ऐसा वाला फीलिंग होने लगा, जिससे नीरजा अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए अपने लिए ऑनलाइन टॉय मंगाती है और हर रात को अपने खिलौने के साथ खेलने लगती है। फिर भी नीरजा सब कुछ ट्राई करने के बाद भी वो नाखुश थी, जिससे नीरजा एलेक्स को भूलकर आगे बढ़ने का डिसीजन लेती है। नीरजा अब अपने घर में रहने वाले माली के ऊपर डोरे डालने लगती है, लेकिन माली का दिल साफ होने के कारण वो नीरजा को कुछ खास भाव नहीं देता। नीरजा अब सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट खोलकर राहुल नाम के एक बंदे से बात करने लगी। बातचीत इतनी आगे बढ़ जाती है कि दोनों डेट पर जाने का डिसीजन लेते हैं, जिससे नीरजा अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए ऑनलाइन टॉय मंगाती है और हर रात को अपने टॉय के साथ खेलने लगती है। फिर भी नीरजा को कहीं न कहीं अपने लाइफ में अधूरापन लगता है, जिससे अपनी फ्रेंड नेहा के कहे अनुसार दूल्हा चाहिए .com पे जाकर राहुल नाम के बंदे के साथ बात करने लगती है। बातचीत इतनी आगे बढ़ जाती है कि नीरजा राहुल को अपने घर लेके आती है। काफी दिन बाद नीरजा को एक विधवा औरत से 18 साल की कुंवारी लड़की जैसी फीलिंग आने लगी। इधर राहुल एलेक्स और नीरजा की पुरानी फोटो देख समझ जाता है कि नीरजा पहले भी इस्तेमाल हो चुकी है, क्योंकि राहुल एक डिसेंट फैमिली से बिलोंग करता था, जिससे राहुल नीरजा और अपने रिश्ते को आगे न बढ़ने का सजेशन देता है। अब नीरजा उदास मनली अपने माली को सारी बात बताने लगती है, लेकिन माली की नीयत में कोई खोट नहीं था, जिससे माली नीरजा को मैं आपको बहन समान मानता हूँ कहकर बात को टाल देता है। अब नीरजा हर बार की तरह पार्क में जॉगिंग के लिए जाती, लेकिन आसपास के सभी लोग जानते थे कि नीरजा एक विधवा औरत है, जिससे कोई उसे कुछ खास भाव नहीं देता था। नीरजा की नजर 50 साल के अजय पर पड़ती। अजय का भी उसकी बेटी के अलावा कोई नहीं, उसकी बेटी भी हमेशा एक माँ चाहिए कहकर अजय के परेशान करती है। आज नीरजा के पति इलेक्स की बरसी है, जिससे नीरजा इलेक्स को याद करके फुट फूट कर रोने लगती है। नीरजा का अब खुद से कंट्रोल जा चुका था, जिससे पार्क में जॉगिंग करते टाइम अजय से उसका नंबर मांग लेती है और कॉल करके खट्टी मिट्टी बातें करने लगती है। ऑफिस में नीरजा को तन्हा देख सूर्या नीरजा के ऊपर डोरे डालने लगता है, जिससे नीरजा परेशान होकर सूर्या को सबके सामने इंसल्ट करवा देती है। अजय की भी एक पत्नी थी, जिससे उसकी कुछ खास नहीं बनती थी, जिससे अजय भी नीरजा से रात भर बातें करने लगता है। बातचीत इतनी आगे बढ़ जाती है कि दोनों लॉन्ग ड्राइव पे जाने का फैसला करते हैं। अगली सुबह दोनों लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल पड़ते हैं। धीरे धीरे नीरजा एलेक्स को भूल अजय की प्यार के कुएं में डूबने लगती है। कुछ दिन बाद अजय नीरजा के साथ पूरी रात भर अंताक्षरी खेलने के लिए उससे मिलने की बात करता है, जिससे नीरजा इस बार भी अजय को अपने घर लेके आती है। पूरी रात भर दोनों एक दूसरे के जख्म में मलहम लगाने के बाद अजय एलेक्स और नीरजा की फोटो देखता है, जिससे अजय समझ जाता है कि नीरजा सेकंड हैंड लड़की है। फिर अजय नीरजा के साथ रिश्ता तोड़कर ये समझ जाता है कि प्यार एक धोखा है, फैमिली ही सब कुछ यही मौका है, जिससे अजय अपनी पत्नी को ही अपना सब कुछ मान लेता है और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगता है। राधा एक शादीशुदा औरत है, जिसका पति विजय हमेशा काम के सिलसिले में बाहर रहता है, लेकिन फेस्टिवल में हर बार की तरह विजय के घर न आने पर राधा की तड़प और बढ़ जाती है, जिससे एक दिन राधा की नैया पार करने एक पुलिस वाला आता है। दरअसल राधा पार्ट टाइम बोट में टिकट कलेक्टर का काम करके अपने दोनों बच्चों की देखभाल किया करती है, लेकिन एक दिन उसकी छोटी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिसके लिए राधा को 2 दिन के अंदर में 8 लाख रुपए जुगाड़ करना होगा। राधा इस बारे में अपने पति को बताती है, जिससे उसका पति राधा को उसके गहने बेचने का सजेशन देता है। लेकिन जब राधा गहने बचने के लिए ज्वेलरी शॉप जाती है, तब शॉप वाले नकली सोना बताकर उसे लेने से इग्नोर करते हैं। तब राधा को समझ में आता है कि जिस ज्वेलरी शॉप से वो इस गहने को खरीदी थी, उस शॉप वाले राधा को एडा बनाकर नकली सोना दे दिया। राधा उसी शॉप में गहने लेकर पहुंचती है, लेकिन ज्वेलरी शॉप का मालिक चालाकी दिखाते हुए राधा को गहने के बिल बॉक्स मांगता है। राधा घर में इधर उधर बिल बॉक्स खोजने लगती है, लेकिन उसे क्या पता था उसका बेटा बिल बॉक्स का हवाई जहाज बनाकर खेल रहा होगा। बहुत खोजने के बाद राधा को अपने बेटे के बिस्तर में बिल बॉक्स मिलता है। राधा बिल बॉक्स लेकर इस बार भी दुकान जाती है, लेकिन दुकान वाले राधा को धक्के मार के दुकान से बाहर निकाल देते हैं।